तो हाँ जी, आपका नाम है मनोज शर्मा और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है मेष लग्न की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो आपकी भाई अगर सही बताऊँ, आपकी कुंडली में ग्रह मुझे थोड़े से खराब ज़्यादा लगे हैं। अच्छे ग्रह कम हैं, खराब ग्रह आपके हैं ज़्यादा। और आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजा है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आपके ऊपर कर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और कर्जा इतना बढ़ चुका है, उसको उतारने के लिए और कर्जा लेना पड़ रहा है। आपने ये लिख रखा है कि सबसे बड़ी दिक्कत आपकी कर्जे को लेकर अभी आ रही है। तो ये क्यों दिक्कत ऐसी आ रही है, आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा क्या करना है। और मैं फिर बोलूँगा भाई ग्रह है ज़्यादा खराब, तो आपको, क्योंकि ये ग्रह ऐसे क्यों बनते हैं, ये पिछले कर्मों के हिसाब से, जो आपका पिछला जन्म था, पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं वो कर्मों के हिसाब से कुंडली बनती है। जो भी हमारे से अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो कर्मों का फल इस जन्म में हमें देना पड़ता है। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये है 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। ये छठा घर है शत्रु, रोग और कर्जे का। कर्जा इस घर से देखा जाता है। सातवां घर पत्नी का है आपकी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो छोटे भाई बहनों का जो घर है वो है तीसरा घर। तो तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। और तीसरे घर में क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना इसका बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरे घर में 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब आपकी जो कुंडली है, इसमें देखो जी, ग्रह कुछ अच्छे हैं लेकिन खराब जो है ज्यादा ग्रह। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे खराब है। जैसे कि आपका चंद्रमा। चंद्रमा तो आपका मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा है। एक तो वो 8वें घर में बैठा है, ऊपर से नीच का बैठा है। ऐसे ही आपकी देखो, जब कुंडली देखी जाती है उसमें ये देखा जाता है कि ग्रह अच्छे कौन से हैं, खराब कौन से हैं। इसके अलावा ये देखा जाता है कि कुंडली में कौन से योग बने हैं, कौन से दोष बने हैं। आपकी देखो जी, कुंडली में एक दो दोष बने हैं। एक तो यहाँ पे जो सूर्य शनि बैठे हैं, इसे कहते हैं पितर दोष। और एक और दोष बना है जो कि है काल सर्प दोष। जैसे कि यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। देखो परला गल आपको दिख रहा होगा। उ, उस साइड में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहे। राहु केतु बैठे हैं, मतलब ये 11वां घर खाली है, 12वां घर, पहला, दूसरा, तीसरा। तो काल सर्प दोष कब बनता है, जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में लगते हैं। तो सभी देखो, राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे, सभी ग्रह इस साइड में आ चुके हैं। उधर उधर वाला हिस्सा खाली हो चुका है। तो ये काल सर्प दोषी आपकी कुंडली बना हुआ है। और ये दोष देखो जी, एक बड़ा दोष है। इसकी वजह से लाइफ में हजारों दिक्कतें परेशानियां आती हैं। मतलब आपका जो राहु है और केतु है, ये मुझे बहुत ज्यादा खराब लगे हैं। केतु राहु, और खासकर राहु। राहु तो आपका बहुत ज्यादा भाई खराब है। अब ये जो काल सर्प दोष बनता है, इसका नुकसान क्या होता है, सवाल ये है। नुकसान ये होता है कि ऐसे लोगों को, मतलब जब भी काल सर्प दोष बनता है, ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल होता है। आगे बढ़ने में दिक्कतें आती है। आपके साथ भी चीज़ें होंगी क्योंकि आपकी कुंडली बना है। और खासकर उन घरों की हानि होती है जिन घरों में ये बैठे होते हैं। जैसे आपका केतु बैठा है 10वें घर में, तो केतु 10वें घर की हानि करेगा। राहु बैठा है चौथे घर में, तो राहु चौथे घर की हानि करेगा। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी माता का घर। अगर आपकी हमने माता देखनी है, माता कैसी होगी, चौथा घर देखना पड़ेगा। मकान आपका कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे।
आपके पास वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर के अगर बारे में जानना है, चौथा घर है माता मकान वाहन, तो चौथे घर में क्या लिखा है, चार। चार है कर्क राशि, मालिक बना ये चंद्रमा। तो हमें चौथे घर के मालिक इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए। और चंद्रमा आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है, एक तो वो बैठा है आठवें घर में, खराब घर में। ऊपर से आठवें घर में जो आठ लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। एक बात मेरी और नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं। आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह जो नीच का है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा आपका देखो जी खराब क्यों है, दो कारणों से। एक तो वो आठवें घर में है, ऊपर से नीच का बैठा, ये जो आठ है ये वृश्चिक राशि है जो कि चंद्रमा की नीच राशि। अब चंद्रमा आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा, चंद्रमा जिस घर का है मालक, मालक किस घर का मैंने बोला है, इस चौथे घर का। चौथा घर माता, तो चंद्रमा आपको भाई माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। माता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है, माता के घर का मालक चंद्रमा नीच का है तो आपको भाई माता संबंधी जो दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आपको बड़े लेवल पे आएंगी। वो दिक्कतें मतलब जैसे कि जहाँ तो आपकी माता बीमार होगी बहुत ज्यादा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, या जो माता का जीवन है बहुत ज्यादा कष्ट में होगा, या माता की उम्र कम होगी, मतलब माता संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको चंद्रमा की वजह से। चौथा अगर मकान का है, चंद्रमा आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, जो आपका मकान है उसको लेकर दिक्कतें। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद उसको लेकर दिक्कतें। चौथा अगर नौकर चाकर का उसको लेकर दिक्कतें। चंद्रमा देखो जी आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप जो है आपकी भाई हेल्थ भी खराब कर देगा, माता की भी हेल्थ खराब करेगा आपकी भी। और खासकर चंद्रमा का बुरा फल आपको ज्यादा कब मिलेगा, जब चंद्रमा की आपके ऊपर चलेगी दशा। क्योंकि ये जो नौ ग्रह हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और इसकी दशा आपके ऊपर कब चलेगी वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा देखो जी आपकी आगे आएगी, जनवरी 27 में चलेगी और खत्म होगी 37 में जाके। 10 साल की जो दशा होगी ये भी आपके लाइफ का बुरा समय होगा। जनवरी 27 में चलेगी, तो इसकी दशा में आपको जो दिक्कतें आएंगी चंद्रमा की दशा में, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें आना, आपकी भी हेल्थ खराब होना, आपको मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होगी, आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, आपकी भी हेल्थ बहुत ज्यादा हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको। खासकर जैसे कि माता छाती फेफड़े का रोग होना, या आपकी माता को कोई और रोग होना। अब यहाँ पे सवाल कि चंद्रमा को कैसे सही किया जाए, क्योंकि उपाय तो देखो जी काफी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको जो मेन जरूरी उपाय हैं वो तो बताने पड़ेंगे। तो चंद्रमा के उपाय अभी, क्योंकि अभी तो दशा आपके ऊपर है सूर्य ग्रह की बड़ी महादशा, ये 21 में चली है और 27 में खत्म होगी। 27 के बाद चलेगी चंद्रमा की दशा। इसके उपाय अभी भी करो, लेकिन दशा में आपने ज्यादा करने हैं। अभी इसका क्या क्या उपाय है, पहला उपाय है आप चंद कवच का पाठ पढ़ लिया करो। दूसरा है आप चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना करो। फिलहाल ये दो उपाय कर लो, लेकिन दशा जब चलेगी इसकी 27 के बाद, उस समय क्या करना, उस समय आपने चंद्रमा के देवता शिव जी का व्रत भी रखना है, उसकी कथा करो आरती करो। चंद्रमा चंद स्रोत का पाठ भी पढ़ना है उस समय इसका दान करना। अभी फिलहाल ये दो उपाय कर लो, चंद कवच का पाठ पढ़ लिया करो या इसको सुना करो, और शिव जी की जितनी हो सकती है पूजा उपासना करो। अब देखो जी आपका, क्योंकि चौथे घर का मालिक चंद्रमा हमने देखा जो कि है खराब, अब चौथे घर में जो राहु बैठा है, क्योंकि आपको मैंने बोला था जो काल सर्प दोष है वो उन घरों की हानि करता है जिन घरों में ये बैठते हैं। तो राहु चौथे घर में बैठा है, चौथे घर की हानि होगी। केतु बैठा है 10वें घर में, 10वें घर की हानि होगी। अब राहु चौथा घर जो है मैंने आपको अभी बोला है चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन। तो राहु भी भाई चौथे घर में बैठा है, राहु भी आपका दो तीन कारणों से खराब है। एक तो राहु खराब होने का कारण है काल सर्प दोष बना है, ऊपर से राहु चौथे घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, दुश्मन का घर है। तो राहु भी ये दो कारण है, एक तो दुश्मन के घर में बैठा है, ऊपर से काल सदोष बना है। तो राहु इस चौथे घर की हानि कर देगा। ये जो चौथा घर है, चौथा घर किसका है, माता का। तो राहु भी आपकी भाई माता के सुख में कमी करेगा बहुत सारी, माता को लेकर दिक्कतें आपको जरूर आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। चौथा घर मकान का, आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी लाइफ में, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। साथ में शुक्र बैठा, आपका वाहन से एक्सीडेंट भी होगा, इसलिए भाई गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी है, तेज गति में गाड़ी मत चलाना, आपका एक्सीडेंट होने का योग है। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें।
और चौथा ग्रह है जन्मभूमि का। राहु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा और आपको फायदा भी होगा अगर आप अपनी जन्मभूमि छोड़ते हैं। जैसे आपने लिख रखा है मेरठ, लिख रहा मेरठ, मेरठ से अगर दूर जाएंगे आपको फायदा भी होगा। तो कोशिश करो मेरठ से आप दूर जाने की, जितना वहां से दूर जाएंगे आपको वहां उतना फायदा होगा। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी इसकी भी दशा आपकी चलेगी वो भी आपका लाइफ का बुरा समय होगा। अब इसकी दशा कब चलेगी? इसकी दशा आपकी है आगे जाके आएगी 44 में चलेगी, 2044 में, और खत्म होगी 62 में। या छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा ही निकली है, 22 में चली थी, 23 में खत्म हुई है। तो आपका देखो जी राहु क्यों खराब मैंने बोला, एक तो काल से दुश्मन है, ऊपर से दुश्मन का घर है। क्या खराब फल देगा? चौथे घर को खराब करेगा आपको। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। ऐसे जो केतु बैठा है 10वें घर में, 10वां घर काम काज का है, तो केतु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। जो भी आप काम काज करेंगे उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। राहु की दृष्टियां भी होती हैं, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, हेल्थ भी खराब करेगा। अब ये जो दोष है इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं वो भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो क्योंकि दोष कई प्रकार के होते हैं, काल से दोष जो होता है, आपका देखो जी, क्योंकि राहु है चौथे घर में, 10वें घर में केतु है, तो आपका ये बना है शंखपाल। यहाँ पे देखो राहु चौथे और केतु 10वें भाव में हो, वह अन्य ग्रह सभी इसके होती है, बनता है। इससे क्या होता है? इससे देखो ये होता है चौथा घर ज्यादा प्रभावित होगा। इस योग के प्रभाव से सुख शांति में कमी, पारिवारिक तथा गृहस्थ सुख में बाधा, माता, भवन, वाहन तथा विद्या के सुख में बाधा, नौकरी में अपजस, बिजनेस में नुकसान, कामों में दिक्कतें, सनक आदि, ये योग धन का नाश करता है। तो ये देखो जी, मतलब ये दोष एक अच्छा दोष नहीं है भाई। तो आपके लिए मतलब इस राहु केतु को सही करना बहुत जरूरी है कि जो दोष है, अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं कहीं ना कहीं कारण ये राहु केतु भी है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला जब काल से दोष बनता है वो बंदे को लाइफ में काफी परेशानी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, भाग दौड़ होती है। और खासकर ये इन घरों की हानि ज्यादा होगी। मतलब राहु चौथे घर की हानि करेगा, केतु 10वें घर की, काम काज की। अब राहु केतु के भी आपने करने हैं उपाय। क्या उपाय है? पहले राहु के उपाय की बात करूं तो राहु का पहला उपाय है, आप राहु कवच का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है राहु का दान करना है आपने। कवच का पाठ शाम को या रात को पढ़ना है या सुनना है, और इसको 1-2 बार पढ़ लिया करो। और दान आप चाहे तो रोजाना कर लो या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो। और राहु का क्या दान होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तीसरा उपाय राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, जितनी आप कर सकते हो करो। और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। ये तो हो गया राहु के उपाय। अब केतु के लिए क्या करना है? केतु का भी पहला उपाय है, आप केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और दूसरा है केतु का दान करो। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डाल सकते हो या दूध डाल सकते हो। और केतु कवच का भी पाठ शाम को या रात को पढ़ लिया करो। फायदा क्या होगा? क्योंकि केतु बैठा भाई 10वें घर में, काम काज के घर में, जो काम काज की दिक्कतें वो दूर हो जाएंगी। अब देखो जी, आपके हम दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका बुध, सूर्य, शनि कहाँ बैठे हैं? छठे घर में। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि ये जो ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर दशा किसकी चली हुई है? दशा होती है 2 प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर जो चली है वो है सूर्य ग्रह की। कब चली थी? जनवरी 2021 में चली है, खत्म होगी जनवरी 2027 में। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस सूर्य ग्रह का, जिसकी चली है महादशा। कितना असर है सूर्य का? वो है आपके ऊपर 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% जो लाइफ है उसमें आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है सूर्य की वजह से हो रहा है। बड़ा असर आपके ऊपर आज के समय में सूर्य का है भाई। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये सूर्य है आपका। और कुछ असर आपके ऊपर है बुध का, ये जिसकी चली है अंतरदशा। ये अभी चली है, 2 तारीख को चली है, 2/11/24 को चली है। अभी वही 5-6 दिन हुए हैं, खत्म होगी 9वां महीना 25 में। तो इन दोनों ग्रहों का असर, लेकिन खासकर है सूर्य का आपके ऊपर बड़ा असर, बुध का भी असर है, और एक आपके ऊपर तीसरा असर है, आपके ऊपर चली हुई है शनि की ढैया। ये कब चली है? ये चली है 17 जनवरी 2023 में। पिछले 2 साल हो चुके। पहले मैं ढैया की बात करता हूँ कि ढैया क्या होती है। ढैया 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया।
ये 2.5 साल की होती हैं। जब भी ढैया आती है, देखो जी, जैसे कि ढैया होती है ऐसे साढ़े सती भी होती है, इनको अच्छा नहीं माना गया। जब भी साढ़े सती आएगी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, ऐसे जब भी ढैया आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं। तो ढैया आपकी पिछले 2 साल हो चुके हैं चली हुई है, कब खत्म होगी? ये अभी खत्म हो जाएगी मार्च 25 में, 3-4 महीने पड़े हैं। तो आपके ऊपर देखो जी, डेया चली हुई है पिछले 2 साल से, मतलब आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से आपकी लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी, ज्यादा परेशानियां आ रही होंगी पिछले 2 साल से। उसका कारण ये डेया भी है। ये डेया किसकी होती है? शनि की होती है। कब खत्म होगी? मार्च 25 में। तो मार्च 25 के बाद भी आपको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि डेया आपकी खत्म हो जाएगी। अब डेया से भी बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो क्या उपाय है? पहला उपाय है, आप डेया से बचने के लिए शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई, और यहाँ पर हर शनिवार को जाया करो। दूसरा उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ा करो। और ये उपाय कब तक करने? करो अभी, जब तक आपकी जो दिक्कतें हैं ये दूर नहीं हो जाती। तो डयास के लिए मैंने क्या क्या बोला है? शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा रात को पढ़ना है, या इसको सुना करो। अब क्योंकि देखो जी, बड़ा असर है सूर्य का। सवाल ये है कि जो सूर्य की आपकी दशा चली है, पिछले कई साल हो चुके हैं, ये सूर्य कैसा है, अच्छा है या बुरा है? अगर तो सूर्य आपका अच्छा हुआ, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा हुआ भाई, बुरा करेगा। अब उस सवाल की अच्छा या बुरा अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं बोलूंगा सूर्य आपका मुझे खराब लगा है। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको बुरे फल देगा। तो मैंने भाई सूर्य को क्यों खराब बोला है? तो सूर्य आपका बैठा है यहाँ पे छठे घर में, और सूर्य के साथ देखो शनि भी बैठा है, बुध भी बैठा है, मतलब 3 ग्रह आपके बैठे हैं छठे घर में। अब ये जो पहला छठा घर समझो, छठा घर किसका है? छठा घर भाई खराब घर होता है। इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है। जो रोग हमारे होते हैं वो यहाँ से देखते हैं, शत्रु देखे जाते हैं। छठे घर से कर्जा देखा जाता है, छठे घर से कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी देखी जाती है, ठगी देखी जाती है। मतलब इस घर को खराब घर माना गया है। खराब घर होने की वजह से इस घर में जो ग्रह बैठ गया वो अच्छे फल नहीं देगा। तो सूर्य आपका क्यों खराब है? छठे घर में आने की वजह से। और एक और भी कारण है खराब होने का, क्योंकि सूर्य के साथ शनि बैठा है। सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं तो पित्तर दोष बनता है, आंशिक पित्तर दोष। तो 2 कारणों से सूर्य आपका खराब है। अब क्या खराब फल देगा सूर्य को? छठा घर किसका? मैंने बोला रोग। तो सूर्य आपको भाई रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, सूर्य आपको आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, सूर्य आपको कर्जदार बनाएगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से सूर्य की दशा चली होगी कर्जा बड़ा होगा आपका। ये कर्जदार बना देगा, रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, सरकार की तरफ से आपको दिक्कतें आएंगी। और सूर्य का जो अपना घर है वो ये 5वां घर है। 5वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मार्ग सूर्य है। 5वां घर संतान का, संतान के घर का मालिक सूर्य है, छठे घर बैठा है। ये आपको संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? छठा घर रोग, संतान का रोगी होना, या संतान से मनमुटाव होना। तो भाई सूर्य अगर आपका सही होगा, ये दशा आपकी अच्छी जाएगी। और सूर्य को सही करने से जो फायदे होंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आप बीमारियों से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे, आपको संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सूर्य के क्या उपाय करने हैं? पहला उपाय सूर्य का जो आपने करना है वो है सूर्य को जल दिया करो। रोजाना सुबह के टाइम सूर्य को जल दो। दूसरा उपाय है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप पढ़ा करो। जल रोजाना देना है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय है, सूर्य का एक पाठ है, वो पाठ पढ़ने से लाइफ में धन आता है। वो धन के लिए पाठ कौन सा? वो है शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ है। ये पाठ जो बंदा पढ़ता है उसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाता है। अष्टकम, शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम। शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ है भाई। पाठ कहाँ पे मिलेगा आपको? आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहां पे निकल आएगा, या गूगल पे सर्च करना, वहां पे निकल आएगा। और ये पाठ को आप रोजाना पढ़ लिया करो। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब? सुबह के टाइम। तो आपको सूर्य के ये 2 पाठ मैंने बोले हैं, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ और शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ, सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। और सूर्य को जल देना है। और ये 3 उपाय कब तक करने हैं? जब तक सूर्य की है दशा, जनवरी 27 तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, यहीं पे सूर्य के साथ कौन बैठा है? शनि। सवाल कि शनि कैसा है? शनि भी आपका खराब है। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा शनि,
लेकिन ज़्यादा खराब फल। शनि क्यों? क्योंकि भाई ये घर ही अच्छा नहीं, छठा घर खराब घर है, ऊपर से शनि आपका अस्त भी बैठा है और साथ में सूर्य के बैठा है। और शनि किस घर का मालक है? शनि इस कुंडली में है इस घर का मालक 10वें घर का। 10वें घर से देखा जाता है काम काज, और 10वें घर में क्या लिखा है? 10। क्योंकि घर का मालक देखना है। अगर आपका काम काज देखना है, मान लो आप मुझे बोलें कि मैंने अपना काम काज देखना है, काम काज के लिए आपका मुझे ये 10वां घर देखना पड़ेगा और 10वें घर का मालक देखना पड़ेगा। 10वें घर में लिखा है 10, 10 मकर राशि मालक शनि। तो काम काज के लिए शनि को देखना पड़ेगा, और वो चला गया छठे घर में, ऊपर से सूर्य के साथ अस्त बैठा है। तो शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा भाई। शनि इस 11वें घर का भी मालक है। 11वें घर में जो 11 लिखा है कुंभ राशि मालक शनि। 11वां घर लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी। तो शनि आपके लाभ भंग जो बना, आपके कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और 11वां घर इनकम का है, इनकम चलेगी छठे घर में। कर्जे घर में शनि भी आपको कर्जदार बनाएगा। मतलब आपका कर्जा अगर सर पे चढ़ा है, ये शनि भी एक कारण है। काम का ज्यादा नहीं चल रहा, शनि कारण है। क्योंकि ये दोष भी बना है, सूर्य शनि एक साथ बैठ के, ये दोष की वजह से भी आपको लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं। आपके पिता पुत्र में बनेगी नहीं, आपका जो पिता होगा उससे आपकी बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा। अब ये दो शनि मतलब सही कैसे किया जाए, और शनि को सही करने से क्या फायदे होंगे, सवाल ये है। तो अगर आप शनि के भाई उपाय करेंगे, शनि के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, शनि है 10वें घर का मालक काम काज के घर का, आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। शनि 11वें घर का मालक है आमदनी घर का, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, और ये जो दोष बना ये दोष खत्म होगा। अब शनि के क्या उपाय हैं? तो शनि के उपाय हैं ये जो मैंने लिखे हैं। शनि मंत्र जाना शुरू कर दो, और शनि चालीसा पाठ रात को पढ़ना शुरू कर दो। बस ये दो उपाय करने हैं, और ये दो उपाय करने से आपकी जो ये डेया चली है उसका भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। अब इसी घर में बुध बैठा, बुध फिलहाल अच्छा है क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। बाकी मंगल 7वें घर में बैठे। ये 7वां घर भाई कुंडली में पत्नी का घर होता है। अगर मान लो हमने आपकी पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 7, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र कैसा है। और शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र देखो जी है तो अच्छा था, शुक्र चौथे घर में बैठा है, शुक्र की वजह से फिर भी आपको मकान मन का सुख मिलेगा, शुक्र ये दिखा रहा है। लेकिन बस ये राहु से पीड़ित बैठा है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब शुक्र अच्छा है, बस वो राहु से पीड़ित है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी के आने के बाद मकान मन का सुख मिलेगा। लेकिन ये राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से शुक्र, राहु से पीड़ित होने की वजह से आपकी पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होंगे भाई, पत्नी से भी मनमुटाव होगा। और शुक्र इस दूसरे घर के मालिक है धन का, राहु से पीड़ित है, धन की हानि होगी। मतलब यहाँ पे राहु ने क्या किया है, शुक्र को भी खराब कर दिया है। शुक्र तो बेचारा अच्छा है। और ऐसे ही देखो जी पत्नी घर में ये जो मंगल आके बैठा है, अब उस वाले की मंगल कैसा है? मंगल आपको देखो जी अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। मंगल बुरा फल क्या देगा कि ये बैठा है पत्नी घर में, और मंगल 7वें घर में यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। और मंगल इस कुंडली में मंगल दोष भी लेके बैठा है, पत्नी घर में बैठने की वजह से बना है मंगल दोष। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपका एक तो विवाह जो है वो देरी से होगा, और विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। मंगल ही दिखा रहा है, और ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में है। वैसे मंगल अच्छे फल ये देगा, चौथी दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, उच्च राशि, काम काज के लिए अच्छा है, लगन को देख रहा है, अपनी राशि है, आपको मेहनती साहसी बना देगा। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली के फलादेश, मतलब आपकी कुंडली। और यहाँ पे 5वें घर में गुरु अच्छा है आपका। ये वैसे 5वें घर का मालक सूर्य तो आपका खराब था, लेकिन 5वें घर में गुरु फिर भी 5वें घर का अच्छा करेगा। मतलब गुरु 5वें घर का अच्छा ही करेगा, इस संतान के लिए अच्छा है। और गुरु इस 9वें घर का मालक भाग्य जाके संतान घर में बैठा है। गुरु वैसे ही दिखा रहा है कि संतान होने के बाद कुछ भाग्य भी आपका साथ देगा, और गुरु की दशा अच्छी जाएगी। तो आपकी कुंडली में अगर देखा जाए, गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा था, राहु से पीड़ित है, मंगल आपको रले मिले फल देगा, बुरा फल पत्नी के मामले में देगा, बुध अच्छा है। बाकी आपका जो चंद्रमा है सबसे बड़े लेवल पे खराब है, चंद्रमा की वजह से आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और राहु केतु काल से बने बनने की वजह से खराब है। केतु 10वें घर की हानि करेगा, काम काज की, राहु चौथे घर की, चौथा घर है माता मकान वाहन की हानि। और सूर्य आपकी संतान संबंधी चिंता, और सूर्य की जो दशा चल रही है ये आपको रोगी बनाएगा, शत्रु कर्जदार। और शनि भी आपका काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो कुल मिला के आपके लिए जो उपाय हैं, एक तो देखो जी राहु केतु के उपाय जरूरी हैं जो कि मैंने बता दिए हैं क्या उपाय हैं। सूर्य के उपाय जरूरी, वो भी आपको मैंने बता दिए हैं। शनि के उपाय वो भी बता दिए हैं। और गुरु के उपाय आप रहने दो। चंद्रमा के भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। और ये जो मंगल थोड़ा सा मैंने बोला पत्नी से लड़ाई झगड़े करेगा, इसके लिए क्या करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो।
तो हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल भी अच्छा रहेगा, राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, 3 ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं भाई वो समझ लो दोबारा। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले मैं सुबह की बात करता हूँ। सुबह जब आप मान लो उठोगे, उठ के क्या करो, सूर्य को जल दो। जल देने के बाद सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। इसके बाद शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। और बाकी आप रात के समय क्या करो, रात के समय आपने राहु कवच और केतु कवच और शनि चालीसा, ये 3 पाठ पढ़ने हैं रात के समय। क्या क्या बोला है, राहु कवच, केतु कवच, शनि चालीसा, तीनों पाठ पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। इसके अलावा आपको मैंने क्या बोला है, शिव जी की और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। और शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। वहां पे जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ा लो, और वहां पे बैठ के 5-10 मिनट बैठ जाओ, वहां पे बैठ के अपना आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करो या शिव चालीसा पढ़ दो वहां पे बैठ के। और ऐसे ही हनुमान जी का भी पाठ सुबह शाम करो। हनुमान जी के मंदिर में जाके कर सकते हो, या घर पे ही आप सुबह बजरंग बाण पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो। हनुमान जी ही सबसे बेस्ट है, ये आपकी मतलब सभी ग्रह अच्छे कर देगा आपका। ये तो हो सके सुबह शाम दोपहर जितना भी टाइम लगे किया करो इसके पाठ। और बाकी क्या क्या बोला है, एक तो आपको मैंने राहु का दान बोला है, राहु के दान की वीडियो भेजूंगा उसको देख लेना। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है। और इसके अलावा ये चंद कवच का मैंने पाठ बोला था, ये पाठ आप कब करना है, ये आप ऐसे करना जब आप शिव जी के मंदिर में जाएंगे वहां पे बैठ के ये पाठ पढ़ लिया करो। और ये पाठ भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मतलब इस पाठ को यूट्यूब पे लगा लेना, वहां पे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और बाकी देखो जी, आपके एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने यही बोला कि आर्थिक स्थिति 2 साल से सही नहीं है, लोन की मतलब मेन आपकी धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। भाई धन संबंधी दिक्कतें कोई एक कारण नहीं है, कई कारण है धन संबंधी दिक्कतें आने का। छठा अगर कर्जेगा, वहां पे शनि भी कर्जदार बना रहा है, सूर्य भी आपको कर्जदार बना देगा। और ये काल सर्प दोष बना है, वो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रहा है। और आपकी डेया भी चल रही है, मतलब समय भी आपका सही नहीं है, 2 साल से आपकी जो डेया है ये भी दिक्कतें पैदा कर रही है। चलो डेया खत्म होगी काफी, मतलब आपको फायदा भी होगा इसके बाद, और दिक्कतें काफी कम होंगी। और आपने मुझे बोला कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अच्छी बात है। ऋण मोचन मंगल स्रोत ये भी पढ़ सकते हैं, कर्जा कर्जा उतारने के लिए पाठ होता है, पढ़ सकते हो। तो फिर भी आप देखो जी, इसके अलावा मतलब शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, इन देवी देवताओं का जितना हो सकता है पाठ पूजा करो। क्योंकि ये दोष खत्म होना बहुत जरूरी है, ये दोष खत्म होगा तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। राहु जो है शिव जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है, और हनुमान जी की भी पूजा उपासना से प्रसन्न होता है। तो हनुमान जी हो गया, शिव जी हो गया, इनके जितने हो सकता पाठ पढ़ो। कभी शिव चालीसा पढ़ लिया, कभी शिव तांडव स्रोत पढ़ लिया, ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया। सुबह शाम पढ़ो, सुबह शाम मतलब सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो। और क्योंकि ग्रह आपके ज्यादा खराब है, आपको एक मैं और पाठ बोलूंगा, वो पाठ भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर पाठ देखो ज्यादा हो जाएंगे। फिलहाल तो आप यही कर लो, इसी से आपका काम चल जाएगा। और फिर और आपकी देखो जब भी सूर्य की दशा है, इसके बाद जो चंद्रमा की दशा चलेगी वो आपका ज्यादा खराब है भाई। चंद्रमा की दशा में हाँ एक और काम करो, अगर आपको व्रत रखना आता है कि मैं किसका व्रत रखूं, तो मैं आपको बोलूंगा आप शिव जी का व्रत रख लिया करो। हर सोमवार को शिव जी का व्रत रखो। शिव जी के व्रत से चंद्रमा भी अच्छा होगा, सूर्य राहु भी अच्छा होगा, और भी कई फायदे होते हैं। और शिव जी की भी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनेगी, अगर शिव जी आपने प्रसन्न कर लिया अपने आप ही आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो हर सोमवार को शिव जी का व्रत रखना शुरू कर दो। बाकी देखो जी, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी या आपने मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना या कॉल करके पूछ लेना।